बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात के मसाइल के बाद एक दूसरा माली फ़रीज़ा है सदक़े फ़ित्र का। रमज़ान मुबारक के इस फ़हम रमज़ान कोर्स का एक हिस्सा मुहाज़रा और दर्स सदक़े फ़ित्र के अहकाम से मुताल्लिक़ भी है। हम सब जानते हैं कि आदमी रोज़ा कितना ही एहतमाम से रखे, गुनाहों से महफूज होकर रखे, पूरी इबादत के साथ अल्लाह की ज़ात आली के इस्तेज़ार और एहसान वाली कैफ़ियत के साथ रखे, फिर भी कुछ ना कुछ रोज़े में कमी कोताही हो जाती है। खाने पीने में रोज़ा तोड़ने वाली बातों से बचना तो आसान होता है, लेकिन लग़्व कलाम, फ़ुज़ूल मसरूफ़ियात, नामुनासिब गुफ्तगू से मुकम्मल एहतराज़ नहीं हो पाता। इसलिए इस तरह की कोताहियों की तलाफ़ी के लिए शरीयत में रमज़ान मुबारक के ख़त्म पर सदक़तुल फ़ित्र के नाम से गोया रोज़े की ज़कात अलग से वाजिब की गई है। चुनांते हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़्सी व तुअमतन लिलमसाकीन मन अद्दाहा क़ब्ल अस्सलाति फ़हिय ज़कातु मक़बूलतन व मन अद्दाहा बाद अस्सलाति फ़हिय सदक़तु मिनस सदक़ात। अबू दाऊद की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को ज़रूरी करार दिया, जो रोज़ेदार के लिए लग़्व और बेहयाई की बातों से पाकीज़गी का ज़रिया है और मिस्कीनों के लिए खाने का इंतज़ाम है। जो शख्स इसे ईद की नमाज से पहले अदा करे तो ये मकबूल ज़कात है, और जो इसे ईद की नमाज के बाद अदा करे तो ये आम सदक़ात में से एक सदक़ा है। मालूम हुआ कि सदक़े फ़ित्र वाजिब है, और वाजिब होने के दो मकसद हदीस में ज़िक्र किए गए हैं। नंबर 1 रोज़े की कोताहियों की तलाफ़ी, नंबर 3 उम्मत मुस्लिमा के मिस्किनों के लिए ईद के दिन रोज़ी का इंतज़ाम करना, ताकि वो भी ईद के दिन लोगों की खुशियों में शरीक हो सकें। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम का मामूल था, आप फरमाते हैं अग़नूहुम अनिस सवालि फ़ी हादल यौम, कि मिस्किनों को पर इतना ख़र्च करो कि वो सवाल से बेनियाज़ हो जाएं। आज वो किसी से ना मांगें, ईद का दिन है, आज भी उन्हें सवाल का मोहताज ना बनाओ। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। बाकी वो लेने के बाद भी भीख मांगने की उनको आदत पड़ी है तो हम उसके मुकल्लफ़ नहीं हैं, हम अपने हिसाब से दे देना चाहिए। तो हासिल यह हुआ कि जो साहिब इस्तिताअत हैं उन मुसलमानों पर लाजिम है कि वो सदक़े फ़ितर वक्त पर अदा करने का एहतमाम करें। जैसा कि हदीस में आया है कि नमाज ईद से पहले सदक़े फ़ितर अदा करने का सवाब ज़्यादा है। इसी वास्ते हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 दिन पहले सदक़े फ़ितर अदा कर दिया करते थे। ईद की रात, ईद की सुबह का इंतज़ार नहीं करते थे, और ये मुनासिब भी वक्त है ताकि मुस्तहिक़ हज़रात ईद से पहले तैयारियां कर लें। तो सदक़े फ़ित्र वाजिब करने का मकसद और उसकी हिकमत वाज़ेह हुई है। और भी मसलहतें हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में नक़ल की है, और मराक़िल फ़लाह में और भी हिकमतें हैं। हदीस में 2 हिकमतें ज़िक्र की गई हैं, और अब यहाँ पर सदक़े फ़ितर के चंद ज़रूरी मसाइल आज बयान किए जाएंगे। पहला मसला है सदक़े फ़ितर किस पर वाजिब होता है। तो जो शख्स ज़िंदगी की लाज़िमी ज़रूरियात के अलावा इतनी कीमत के माल का मालिक हो जिस पर ज़कात वाजिब हो सके, तो उस शख्स पर ईद उल फ़ितर के दिन सदक़े फ़ितर वाजिब होता है। सदक़े फ़ितर और ज़कात वाजिब होने के सिलसिले में थोड़ा सा फ़र्क है कि ज़कात वाजिब होने के लिए माल नामी शर्त है, सदक़े फ़ितर वाजिब होने के लिए माल नामी शर्त नहीं है। ज़कात वाजिब होने के लिए साल गुज़रना शर्त है, सदक़े फ़ितर वाजिब होने के लिए साल गुज़रना शर्त नहीं है, बल्कि जैसे ही माल आ जाएगा ईद उल फ़ितर की सुबह होने से पहले तो उस पर ज़कात व सदक़े फ़ितर फ़र्ज़ रहेगी। अलबत्ता एक मामला मुत्तहिद है सदक़े फ़ितर और ज़कात में कि अगर कोई आदमी क़र्ज़े में पड़ा हुआ है और ज़रूरियात असली से ज़ायद उसके पास कुछ नहीं है, तो उस पर ना ज़कात फ़र्ज़ होती है ना सदक़े फ़ितर वाजिब होता है। तो हासिल है कि अगर किसी के पास इतना पैसा है, इतने माल है, चाहे सोना हो, चांदी हो, कैश हो या घर का सामान हो, जिसकी कीमत इतनी हो कि वो निसाब के बक़दर पहुँच जाती हो, तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। माल नामी यानी सोना चांदी और बिज़नेस का माल, तिजारत का माल, कैश होना ही ज़रूरी नहीं, घर के साज़ो सामान भी इसमें दाखिल हैं। ज़रूरियात असलिया के अलावा खाली पड़े हुए दूसरा मसला खाली पड़े हुए मकानात की कीमत पर सदक़े फ़ितर वाजिब होना। यानी अगर किसी के पास कई मकानात हैं, एक में रहता है, बकिया खाली पड़े हैं, उनकी कीमत निसाब या उससे ज़ायद को पहुंच जाती है और उन पर उसका गुजारा भी नहीं है,
यानी उन मकान के किरायों से ही उसका गुज़र बसर नहीं हो रहा है, बल्कि बच जाता है, रह जाता है कुछ माल, तो उस पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब होगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी आदमी के पास 2-3 मकानात हों तो एक मकान में ख़ुद इतना सामान वेस्ट पड़ा रहता है कि वो ख़ुद 40-50 हज़ार को पहुँच जाता है। अब 2-3 मकानात हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि जो आमदनी होगी वो कुछ ना कुछ 40-50 हज़ार की मिक़दार को बचती होगी, तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। तीसरा मसला है, मुसाफिर सफ़र की हालत में है ईद के दिन या उससे पहले, तो सदक़े फ़ित्र है या नहीं है। जिस तरह साहिब निसाब मुकीम पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है, इसी तरह मुसाफिर पर भी जो साहिब निसाब है सदक़े फ़ित्र वाजिब होती है। और ईद के दिन वो मुसाफिर जहाँ मौजूद है वहाँ की कीमत लगाई जाएगी। ईद के दिन अगर वो सऊदीया में है, वहाँ देखो 1.25 किलो गेहूँ की कीमत क्या है या 1 किलो की क्या है। और अगर वो दुबई में हो, अगर वो कुवैत में हो, अगर वो इंडिया में हो, जहाँ ईद के दिन है वहाँ की कीमत का एतबार करके वो सदका अदा करे। वहाँ अदा नहीं कर सकता तो अपने मुल्क में भिजा दे, लेकिन कीमत वहाँ की लगाएगा जहाँ पर वो मौजूद है। चौथा मसला है कि जो आदमी बीमार होने की वजह से रमज़ान में रोज़े नहीं रख सका, तो इस बीमार पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है या नहीं है। चूँकि रोज़े सदक़े फ़ित्र की वजह बयान की गई कि रोज़ों के अंदर जो कोताही हो जाती है उसकी पाकी के लिए, अभी रोज़ा ही नहीं रखा है तो इस पर सदक़े फ़ित्र है या नहीं है। रोज़े जानबूझकर नहीं रखा हो या आमदन या भूले से नहीं रखा हो या बीमारी से नहीं रखा हो, किसी भी वजह से सदक़े फ़ित्र वाजिब होने के लिए रोज़ेदार होना शर्त नहीं है। दूध पीते बच्चे पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब रहता है, उसकी तरफ से उसके बाप के ज़िम्मे है कि सदक़े फ़ित्र अदा करे। तो अब ये तो बालिग़ है, बीमारी की वजह से नहीं रख पा रहा है, साहिब निसाब है, तो इस पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब रहेगा। पाँचवा मसला है कि अगर किसी आदमी के पास हस्बे ज़ाब्ता सदक़े फ़ित्र वाजिब हो चुका था, यानी वो साहिब निसाब था और ईद का दिन आ गया, उसके ऊपर सदक़े फ़ित्र वाजिब हो गया था, लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि सारा माल ईद के दिन ही गायब हो गया, चोरी हो गया, गुम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस पर से सदक़े फ़ित्र साक़ित नहीं होगा। चाहे पूरा लुट जाए फिर भी सदक़े फ़ित्र उसके ज़िम्मे बाकी रहेगा। जब भी गुंजाइश हो अपने से माल अपनी तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करना उसके ज़िम्मे लाजिम रहेगा। आम तौर से ऐसा नहीं होता है कि सारा माल ईद के दिन लुट जाए। और छठवां मसला है कि सदक़े फ़ित्र वाजिब होने का वक्त क्या है। सही वक्त तो यह है कि ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक़ है। इस लिहाज से अब मसला क्या होगा कि जो शख्स इस सुबह सादिक़ को निसाब के मालिक होने की हालत में पाए उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा, और जो सुबह सादिक़ के बाद अगर सदक़े मालिक बनता है तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं। चुनांचे अब देखें इस रोशनी में कि अगर कोई बच्चा ईद की नमाज के बाद पैदा होता है तो उसका सदक़े फ़ित्र नहीं है। अगर सुबह सादिक़ से पहले पैदा हो जाता है रात में, ईद की रात में, तो उस पर उसका सदक़े फ़ित्र देना पड़ेगा। अगर कोई आदमी ईद की नमाज के बाद इंतकाल होता है तो उसका सदक़े फ़ित्र अदा करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी सुबह सादिक़ से पहले इंतकाल हो जाए उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं होगा। बहरहाल सही वक्त सुबह सादिक़ का होता है, ईद के दिन का। उस वक्त कौन ज़िंदा है और कौन साहिब निसाब है उस लिहाज से सदक़े फ़ित्र वाजिब होगा। सातवां मसला है कि एक आदमी मालदार है लेकिन ईद के दिन गरीब हो गया। जो शख्स पहले से मालदार और साहिब निसाब था लेकिन ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक़ से पहले गरीब हो गया, तो अब उसको चूँकि सुबह सादिक़ के वक्त वो मालदार नहीं है तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं होगा, उस पर से साक़ित हो जाएगा। आठवां मसला है कि अगर कोई आदमी गरीब था लेकिन ईद के दिन सुबह सादिक़ से पहले वो मालदार हो गया तो अब उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब हो जाएगा। सदक़े फ़ित्र वाजिब होने के लिए माल पर 1 साल गुजरना शर्त नहीं है। नौवां मसला है कि अगर कोई आदमी ईद के दिन फ़कीर होने की हालत में, मिस्किन होने की हालत में सुबह सादिक़ की और ईद की नमाज़ पढ़ के आने के बाद वो मालदार बन गया तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब नहीं होगा, चूँकि वाजिब होने का वक्त वो सुबह सादिक़ का था और सुबह सादिक़ के वक्त वो मालदार नहीं था। 10वां मसला है कि नाबालिग़ बच्चे पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है या नहीं है। नाबालिग़ बच्चे पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। अगर वो किसी निसाब के मालिक नहीं हैं तो उनकी तरफ से उनके जो वली हैं, माँ बाप हैं, वो सदक़े फ़ित्र निकालने का मुकल्लफ़ और ज़िम्मेदार रहेगा। और अगर वो नाबालिग़ बच्चे के पास ही निसाब के बक़दर माल मौजूद है तो ख़ुद उसके माल में से सदक़े फ़ित्र निकाल कर दिया जाएगा।
नाबालिग के माल में से ज़कात वाजिब नहीं होती है, लेकिन नाबालिग के माल में से अगर वो साहिब निसाब हो तो सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। 11वां मसला है कि अगर कोई बच्चा या कोई शख्स कम अक़ल है, पागल है, कोई आदमी अक़ल के एतबार से कमज़ोर या पागल हो तो उसकी तरफ से भी सदक़े फ़ित्र निकाला जाएगा। अगर वो बड़ी उम्र, अगरचे कि वो बड़ी उम्र का हो, पागल है, कम फ़हम है, तो भी उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब है। अगर वो बशर्ते कि वो साहिब निसाब, उसके पास पैसा हो। और अगर वो फ़कीर है तो बाप अपने माल में से उस पागल और कम अक़ल का सदक़े फ़ित्र निकालेगा। और अगर वो दीवाना ख़ुद मालदार हो तो उसके माल में से सदक़े फ़ित्र निकाला जाएगा। इससे पता चला सदक़े फ़ित्र वाजिब होने में अक्लमंद होना भी शर्त नहीं है, मजनू और दीवाने और कम फ़हम पर भी सदक़े फ़ित्र वाजिब होता है। 12वां मसला है, अगर औलाद बालिग हो चुकी है तो उन बालिग औलाद का सदक़े फ़ित्र क्या बाप पर वाजिब रहेगा या बालिग औलाद ख़ुद अपना सदक़े फ़ित्र अदा करे। बालिग हो जाने के बाद कोई किसी के ताबे नहीं रहता है, तो बालिग बच्चों का सदक़े फ़ित्र बाप पर नहीं है। अगर वो बच्चे बाप की परवरिश में रहते हों और बाप उनकी तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा कर देते हो तो अदा करना दुरुस्त है, अदा हो जाएगा। लेकिन अगर बाप इनकार कर दे तो उन बच्चों का सदक़े फ़ित्र उन्हें अदा करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वो कमाते नहीं तो कहाँ से अदा करें। तो देखा जाएगा कि उनके पास मिल्कियत कितनी है। तो अगर मिल्कियत इतनी है कि 40-50 हज़ार को पहुँच जाती है तो उन पर वाजिब है, अगर उनकी उतनी नहीं है तो उन पर वाजिब नहीं। लेकिन आम तौर से हिंदुस्तानी समाज में बालिग होते ही बच्चे अपना इंडिविजुअल नहीं हो जाते हैं। बालिग होने के बाद शादी होने तक बाप की परवरिश में रहते हैं। तो अब इन बालिग बच्चों का सदक़े फ़ित्र भी बाप ही अदा कर दिया करे। 13वां मसला है कि बीवी का सदक़े फ़ित्र क्या शोहर पर वाजिब होता है। जब जाहिर सी बात है कि बीवी की ज़कात शोहर के ज़िम्मे नहीं है तो सदक़े फ़ित्र क्यों ज़िम्मे में रहेगी, ख़ुद बीवी पर वाजिब होगा। लेकिन अगर बीवी की तरफ से शोहर अदा कर देता है तो अदा हो जाएगा। बीवी की इजाज़त हो या इजाज़त ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 14वां मसला है कि अगर बच्चा पेट में है, औरत हमल से है, तो ईद के दिन सुबह सादिक से पहले अगर बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तो उस बच्चे का सदक़े फ़ित्र माँ बाप पर वाजिब नहीं होगा। और अगर वो बच्चा सदक़े सुबह सादिक से पहले पैदा हो जाए तो फिर उस बच्चे का सदक़े फ़ित्र भी माँ बाप को अदा करना होगा। मरहूमीन की तरफ से सदक़े फ़ित्र अदा करना दुरुस्त है या नहीं है। अगर कोई शख्स ईद के दिन सुबह सादिक से पहले इंतकाल हो गया हो तो उस पर सदक़े फ़ित्र नहीं है। और अगर कोई शख्स सुबह सादिक होने के बाद इंतकाल हुआ हो तो उस पर सदक़े फ़ित्र वाजिब रहेगा। और 16वां मसला है कि सदक़े फ़ित्र अदा करने का मुस्तहब वक्त कौन सा है। मुस्तहब यह है कि ईद उल फ़ितर के दिन नमाज ईद के लिए जाने से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर दिया करे, ये मुस्तहब वक्त है। लेकिन अगर कोई आदमी सदक़े फ़ित्र रमज़ान में अदा कर दे, यानी रमज़ान का चाँद देखने के बाद रोज़ों का पहले दूसरे तीसरे रोज़े में ही सदक़े फ़ित्र अदा कर देता है, तो मुफ्ता भी कौल यह है कि ये भी दुरुस्त है। लेकिन रमज़ान से पहले, जैसे अभी शाबान का महीना चल रहा है, तो शाबान के महीने में सदक़े फ़ित्र अदा करना दुरुस्त नहीं है। और 17वां मसला है कि ईद की नमाज़ के बाद अगर सदक़े फ़ित्र अदा किया जाए तो क्या हुक्म है। अफजल तो यही है कि ईद की नमाज़ से पहले अदा कर दिया जाए, ये सदक़े फ़ित्र का मकसद समझना चाहिए। लेकिन अगर कोताही हो गई, गफलत हो गई, जिनको देना था उन तक नहीं पहुँच सका, तो उस सूरत में ईद के बाद ही क्यों ना सही अदा करे। और ये अदायगी अदा ही शुमार कहलाएगी, क़ज़ा शुमार नहीं कहलाएगी। जैसे ज़कात है, जब भी अदा करे अदा ही होगा, वो क़ज़ा नहीं होगा। और 18वां मसला है कि सदक़े फ़ित्र की मिक़दार क्या है, कितनी होना चाहिए। सदक़े फ़ित्र की मिक़दार 1 सा गेहूँ, 1 सा खजूर, 1 सा किशमिश या 1 सा जौ। और अगर गेहूँ से देते हों तो निसफ़ सा, या उसका आटा है, सत्तू जिसे कहते हैं। मतलब है कि 3.5 किलो खजूर अगर देते हैं तो 3.5 किलो, और किशमिश देते हो तो 3.5 किलो, जौ देते हैं तो 3.5 किलो, गेहूं से अगर देते हैं तो 1.25 किलो। असल है कि 1 किलो 574 ग्राम 640 मिलीग्राम ये असल है, लेकिन उसे फिल करके 1.25 किलो कहा जाता है। इस मसले में जो साहिब अक़ल लोग हैं, जिन्हें अक़ल है, कुछ समझ बूझ है, और जिसे अल्लाह ने कुछ दौलत भी दी है और दिल भी दिया है, उन्हें समझना चाहिए। मौजूदा ज़माने में हर जगह पर
पौने दो किलो के हिसाब से जो लोग गेहूं का हिसाब से निकाल रहे हैं, मकसद समझना चाहिए कि सदक़े फ़ित्र वाजिब करने से गरीब के घर में ईद के दिन भी खुशियाँ हो, अच्छे कपड़े हों, अच्छा खाना हो। पौने 2 किलो गेहूं की कीमत जो 100 रुपये के आसपास होती है, उससे क्या ईद के दिन सामान मिलेगा? एक दूध की पैकेट नहीं आ सकती। तो सोचना चाहिए कि शरीयत में दूसरे मद्दात भी क्यों रखे गए हैं। खजूर भी है, किशमिश भी है, जौ भी है, एक एक सा रखा गया, यानी 3.5 किलो के हिसाब से क्यों शरीयत ये रखी है? तो जाहिर सी बात है, इसकी हिकमत ये है कि भाई जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है वो क्यों उस पौने 2 किलो गेहूं पर ही अटका रहे, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। जहेज़ लेने में लाखों मांगते हैं, मेहर देने में कंजूसी दिखाते हैं। जहेज़ 5 लाख चाहिए जो, और मेहर 5,000 देंगे। तो यही हाल हो रहा है कि यहाँ पर भी कि देने के वक्त आदमी कम मद को चुनता है और लूटने के टाइम पे ज़्यादा मद का हिसाब लगाता है। तो आजकल चूँकि पौने 2 किलो गेहूं की कीमत बहुत कम होती है, तो मालदार और साहिब हैसियत और साहिब दिल लोगों को चाहिए कि जो ज़्यादा हैसियत रखते हैं, ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिए निसफ़ सा गेहूं की कीमत लगाने के बजाय 1 सा यानी 3.5 किलो से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। खजूर हो या किशमिश हो, इसके हिसाब से निकालें, इसमें ज़्यादा सवाब भी मिलेगा और गरीबों का इसमें फ़ायदा भी होगा। और अगर पूरे घर का 3.5 किलो के हिसाब से नहीं कर सकते तो बालिग हज़रात 3.5 किलो खजूर किशमिश जौ का निकाल लें, नाबालिग बच्चों का गेहूं के हिसाब से निकाल लें। ये भी एक एतदाल वाली सूरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बसरा में खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने 1 सा खजूर या जौ या आधा सा गेहूं का सदका ज़रूरी करार दिया, जो हर आज़ाद ग़ुलाम, मर्द, औरत, छोटे बड़े सब पर लाजिम है। तो ये मैं बयान की, यानी एक पौने 2 किलो किस में है और 1 किलो 3.5 किलो किस में है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जब वहाँ तशरीफ़ लाए और देखा कि गेहूं का बाज़ारी भाव और कीमत सस्ता हो चुका है गेहूं, तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर वसअत फरमाई कि गेहूं अब सस्ता हो गया, पहले महंगा था, अब तुम सदक़े फ़ितर हर चीज़ का 1 सा के हिसाब से अदा करो। तो अब गेहूं का भी 3.5 किलो निकालें और जौ और किशमिश वगैरह का भी ये 3.5 किलो के हिसाब से निकालें। 1000, 1200, 1800 सदक़े फ़ितर निकले एक एक आदमी का, तो गरीब के घर में ज़रूरत पूरी हो सकती है। 100, 150 में कब तक अटके रहेंगे? ये तवज्जो देना चाहिए। वसात रखने वाले असहाब को इजाफ़े के साथ सदक़े फ़ितर निकालना चाहिए। 19वां मसला है कि सदक़े फ़ितर बाज़ारी और मार्केट के रेट के हिसाब से निकालना चाहिए। जैसे गेहूं है, गेहूं राशन जो हुकूमत की तरफ से जो राशन मिलता है उस गेहूं का रेट अलग होता है, बाज़ार में जो गेहूं है उसका रेट अलग होता है। राशन में जो चावल दिया जाता है उसकी कीमत 2 रुपये किलो की होती है और जो मार्केट में मिलता है वो 50-60 रुपये किलो होता है। तो जो हम गेहूं का कीमत लगाते हैं वो मार्केट के रेट के हिसाब से लगाया जाएगा और वो कंट्रोल या राशन में जहाँ मिलता है उसके एतबार से नहीं लगाया जाएगा। 20वां मसला, अगर कोई आदमी गेहूं के बजाय चावल है और दूसरी चीज़ें हैं उसके ज़रिए से सदक़े फ़ितर देना चाह रहा है, तो ये देखा जाएगा चावल की कीमत गेहूं के निसाब के बराबर हो जाए, यानी पौने 2 किलो गेहूं का जो रेट है वही रेट चावल का भी होता हो, तो फिर अदा करना दुरुस्त है। 21वां मसला ये है कि सदक़े फ़ितर पूरा एक ही फ़कीर को देना चाहिए या अलग अलग फ़कीरों में तक़सीम करना भी दुरुस्त है। ज़ाहिर सी बात है कि बेहतर है कि एक ही आदमी को सदक़े फ़ितर दे दिया जाए, चूँकि अगर हम समझिए कि 100 रुपये 300 रुपये निकाल रहे हैं, अब 300 रुपये भी 300 आदमी को बांटेंगे तो 1-1 रुपये मिलेगा। 1-1 रुपये से ईद के दिन क्या सामान होगा। हाँ, अगर मुतअद्दिद आदमी मिलकर अपना पूरा सदक़े फ़ितर एक में जमा कर देते हैं, मसलन घर में 10 आदमी हैं, 10 का सदक़े फ़ितर एक जगह जमा हो गया, अब वो 3-4 हज़ार हो गया, तो अब उसे तक़सीम कर रहे हैं तो कोई हरज नहीं है। तो एक सदक़े फ़ितर मुतअद्दिद फ़ुक़रा में तक़सीम कर देना, जिससे किसी को भी उस दिन की ज़रूरत पूरी ना हो सके, फ़ुक़हा ने इसे मकरूह तंज़ीही लिखा है। और मकरूह होने का मतलब ये होता है कि उस इबादत का सवाब कम हो जाता है शरीयत की नज़र में। तो इसलिए एक सदक़े फ़ितर को कई फ़ुक़रा में तक़सीम नहीं करना चाहिए। अलबत्ता कई लोगों का सदक़े फ़ितर जमा किया गया है, वो 3-4 हज़ार या बड़ी रकम है, तो फिर उसमें मुतअद्दिद फ़ुक़रा में तक़सीम करने में हरज नहीं है। 22वां मसला है कि सादात को सदक़े फ़ितर देना दुरुस्त है या नहीं है। ज़कात देना जब दुरुस्त नहीं है तो सदक़े फ़ितर देना कैसे दुरुस्त होगा, इसलिए उन्हें सादा माल देना चाहिए। 23वां मसला है कि सदक़े फ़ितर से मस्जिद या क़ब्रस्तान की तामीर में रकम लगाना जायज़ नहीं है।
ज़कात का जो मसरफ़ है वही सदक़े फ़ित्र का मसरफ़ है, और यहाँ तमलीक ज़रूरी है, तमलीक नहीं पाई जाती तो सदक़े फ़ित्र अदा नहीं होगा। और 23वां मसला है कि सदक़े फ़ित्र काफिर को देना दुरुस्त है या नहीं है। सदक़े फ़ित्र के सिलसिले में यह है कि ज़िम्मी काफिर को देने की गुंजाइश है, लेकिन बेहतर यह है कि मुसलमान को दिया जाए। इस मसले में फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि काफिर को देना जायज़ नहीं है, और बाज़ मशाइख़ ने इसी पर फतवा भी दिया है। साहिब हिदाया और जो मुतून के दर्जे की फ़िक़ा की इबारतें हैं उसमें ये जवाज़ की इजाज़त मिलती है कि काफिर जो काफिर मुसलमानों से बरसरे पैकार यानी दुश्मनी और अदावत पर नहीं है, जिन्हें ज़िम्मी कहा जाता है, उन्हें देना दुरुस्त है। और जो हरबी हैं, लड़ने मारने पे तुले हुए हैं, उनको ज़कात देना जायज़ नहीं। इसी तरह सदक़े फ़ित्र देना भी जायज़ नहीं होगा। अब हिंदुस्तान में हम देख लेंगे, जब हमारे मुसलमान ख़ुद मोहताज हों, परेशान हों, तो उनको छोड़कर हम गैर मुस्लिम भाइयों को देने की कोशिश करना ये काबिल इस्लाह पहलू है। अलबत्ता कहीं पर ऐसे समाज में मुसलमान रहते हों जहाँ पर आसपास गैर मुस्लिम हैं और नफ़रतें भरी पड़ी हैं, तो उनको मानूस करने के लिए, या वो हमसे पहले से मानूस हैं तो उनको जमाने के लिए, इस्लाम पर कायम रखने या बुलाने की खातिर सदक़े फ़ित्र की रकम देकर, रमज़ान में जैसे राशन किट वगैरह बाँट कर उन्हें तकसीम किया जाता है मुसलमानों को, उसमें से उनको भी दिया जाए। और ईद के मौके पर हम अपने बच्चों को ईदी देते हैं, तो वही सदक़े फ़ित्र ईदी की रकम में अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों के बच्चों को दी जाए तो इसकी गुंजाइश निकलती है। 24वां मसला यह है कि मुसाफिर शख्स सदक़े फ़ित्र में कहाँ का हिसाब लगाएगा। यानी मुसाफिर जो साहिब निसाब है, ईद के दिन अगर वो सदक़े फ़ित्र अदा करना चाह रहा है, वो है किसी और मुल्क में या किसी और शहर में, तो वो जहाँ मौजूद है उसी जगह का एतबार किया जाएगा। मसलन अगर कोई दुबई में है, वहाँ अगर सदक़े फ़ित्र निकालना चाह रहा है तो दुबई में 2.25 किलो गेहूँ या 3.5 किलो गेहूँ की कीमत क्या है, वो हिसाब से चाहे वहीं दे दे सदक़े फ़ित्र या वो कीमत इंडिया भिजा दे। बाहर सूरत जहाँ पर इंसान है वहाँ का हिसाब से निकालेगा। अगर सऊदीया में है, रियाज़ में है, दुबई में है, अमेरिका में है, वहाँ 2.25 किलो और 3.5 किलो गेहूँ, जौ, किशमिश वगैरह का जो रेट है, उस रेट का हिसाब से सदक़े फ़ित्र निकाल कर चाहे वहाँ दे चाहे अपने मुल्क में दे। 25वां मसला इस सिलसिले में ये है कि गैर मुल्क में मुकीम शख्स का सदक़े फ़ित्र किस हिसाब से निकाला जाएगा। यानी अगर कोई शख्स किसी और मुल्क यानी हिंदुस्तान में अपना सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहे, तो जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी हिंदुस्तान में इलाज के लिए आया है, सऊदीया से या कई और कंट्री से, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, और सदक़े फ़ित्र अदा करना चाहते हैं, और वो हिंदुस्तान का नहीं है, तो अपने मुल्क की कीमत का एतबार करना होगा। मसलन हिंदुस्तान का कोई शख्स मुलाजमत के लिए दूसरे मुल्क गया है और वहाँ से अपने घर वालों को फ़ोन करता है कि उसका सदक़े फ़ित्र वतन में अदा कर दिया जाए, तो वो जिस मुल्क में मुकीम है वहाँ देखा जाएगा कि 3.5 किलो गेहूँ की कीमत क्या बनती है, उसी एतबार से उसकी तरफ से सदक़े फ़ित्र निकाला जाएगा, इंडिया की कीमत के हिसाब से नहीं निकाला जाएगा। तो ये ख़ुलासा है सदक़े फ़ित्र के बारे में। तकरीबन 25 मसाइल ज़िक्र किए गए हैं। इन मसाइल की रोशनी में अपने तमाम इबादत मालिया को पूरे इखलास और एहतमाम के साथ अदा करने की कोशिश करना चाहिए।